नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम विशेषणों के बारे में बात करेंगे। विशेषणों को हम समझेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताए। शब्दों में आते हैं संज्ञा और सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। रूप, दशा, अच्छा, बुरा, भला, काला आदमी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो विशेषण है। विशेषण के अंदर हम कुछ विशेष टर्म हैं, जैसे विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? वाक्य में विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेष्य हम उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य। और प्रविशेषण, विशेषणों की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। जैसे अच्छा आदमी, तो आदमी की विशेषता हो गई अच्छा। और अब अच्छा की भी विशेषता बताए बहुत, तो वाक्य हो जाएगा बहुत अच्छा आदमी। तो बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, बहुत हो गया प्रविशेषण, विशेषण हो गया अच्छा। और विशेष जिसकी विशेषता वाक्य में विशेषता बताई गई हो वो हो गया विशेषण। भेद, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। इन उदाहरणों के आधार पर हम चारों प्रकारों को समझे। शब्द है जैसे अच्छा, बलवान, शक्तिशाली, विनीत, सरल, इस प्रकार के गुणवाचक जो शब्द हैं वो आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। ये एक इसका प्रकार हो गया गुणवाचक विशेषण, जिसमें आ जाएंगे गुणवाचक जो गुणबोधक जो शब्द हैं, अच्छा, भला आदमी, भला, इस गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। और दोषबोधक जो वाक्य है, बुरा, खराब, सड़ेला, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भी गुणवाचक में आ जाएंगे। रंगबोधक जो शब्द हैं जैसे सुनहरा, रंगीला, पीलापन लिए हुए, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भी गुणवाचक में आएंगे। काल, जैसे आधुनिक, प्रागैतिहासिक, इस प्रकार के शब्द भी गुणवाचक में आ जाएंगे। स्थानवाचक, वहां का, इस प्रकार के जो शब्द हैं स्थान में, जैसे राजस्थानी, गुजराती, वो भी इसमें आ जाएंगे। गंधबोधक, गंधबोधक जैसे शब्द हुआ सुगंधित या खुशबूदार, इस प्रकार के शब्द गुणवाचक में आ जाएंगे। दिशाबोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अवस्थाबोधक, शुष्क, गीला, शुष्क, इस प्रकार के शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। आयुबोधक जो शब्द है, किशोर, किशोर, शैशव, वृद्ध, वयस्क, इस प्रकार के शब्द गुणवाचक में आ जाएंगे। दशाबोधक जो शब्द है, अस्वस्थ, रोगी, इस प्रकार के शब्द भी गुणवाचक में आ जाएंगे। आकार जो शब्द है, चतुष्कोणीय, त्रिभुजाकार। स्पर्श में जो शब्द है, स्पर्श बोधक जो शब्द आते हैं, कोमल, कठोर, लचीला, ये भी गुणवाचक में आ जाएंगे। तो गुणवाचक में इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसमें गुणी हो, नहीं, दोष बोधक शब्द भी हो सकते हैं। रंग बोधक, काल, दशा, आकार, प्रकार, इस प्रकार के शब्द गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएंगे। एक भेद हुआ अपना गुणवाचक विशेषण।
अब ये जैसे उदाहरण है 2 लीटर दूध, दही, 10 मीटर कपड़ा या 10 ग्राम चांदी, 2 किलो शक्कर, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम चांदी, 2 किलो शक्कर। ये 2 लीटर, 10 मीटर, 10 ग्राम, ये जो शब्द हैं ये मात्रा को दर्शाते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण ये दूसरा भाग हो गया, इसमें आ जाएंगे। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में वो शब्द आ जाएंगे जिससे मात्रा, वजन या आयतन या क्षेत्रफल का हमें निश्चित ज्ञान हो जाए कि हाँ कितने मीटर कपड़ा है या कितना बीघा जमीन है। इस प्रकार के भाई 2 बीघा जमीन है या 3 बीघा जमीन है तो वो निश्चित में आ जाएंगे। जैसे कुछ जमीन, कुछ दूध, मुझे थोड़ा दूध पीना है तो ये अनिश्चित में आ जाएंगे। दूध, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम चांदी, 2 किलो शक्कर, इससे निश्चितता का बोध होता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर गिने जाएंगे। अब कुछ आम कुछ शब्द से आम की निश्चितता का बोध नहीं हो पाता, तो वो आ जाएंगे अनिश्चितवाचक विशेषण में। थोड़ा दूध, बहुत घी, तो ये भी विशेषण में आ जाएंगे। 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियां, अधिक कपड़े, कुछ छात्र, ये संख्या को दर्शाते हैं, तो ये आ जाएंगे संख्यावाचक विशेषण में। अंदर जिसमें संख्याएं हों वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। इसके भी 2 पार्ट करते हैं हम, निश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हम उन शब्दों को लेंगे जिससे निश्चितता का बोध हो और अनिश्चित में जिससे निश्चितता का बोध नहीं हो। निश्चित जैसे 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियां, हमें ठीक ज्ञान है कि 5 कॉपियां हैं, कोई दुविधा नहीं, तो वो निश्चित विशेषण में आएंगे। अधिक लड़कों की संख्या का कुछ अता पता नहीं है तो वो अनिश्चित में आ जाएंगे। कुछ छात्र, तो ये भी अनिश्चितवाचक विशेषण में आ जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर की हम बात करें तो जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आयतन वाली वस्तुएं, क्षेत्रफल वाली वस्तुएं, वजन वाली वस्तुएं, लीटर वाली वस्तुएं, इस प्रकार के ये परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ये कुछ उदाहरण है। यह कलम, कोई व्यक्ति, कौन लड़की, जो बोया वही काटोगे, यह, तो ये सर्वनाम है। तो जो शब्द विशेषण की तरह वाक्य में प्रयुक्त हो, जो विशेषण का काम करे, वो सर्वनाम कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का भाग हो गया चौथा। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण जो नहीं, वह सर्वनाम जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त हो।
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह कलम, तो कलम की विशेषता बता रहा है यह सर्वनाम की तरह काम आ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और कोई व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कोई, और कौन लड़की, लड़की की विशेषता बता रहा है कौन शब्द। जो बोया वही काटोगे, इसकी विशेषता ये जो शब्द बता रहा है। इस आधार पर हम सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भाग करते हैं। यह कलम, तो कलम, यह शब्द कलम की निश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण वो सार्वनामिक से निश्चित हो जाए किसी चीज वस्तु के बारे में, वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह, वह, ये अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के ठीक पहले आ जाए ये शब्द, तो वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इन्हें हम निर्देशवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। निर्देशवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। निर्देश होता है कि ये यहाँ है, वहां है, इस प्रकार से। कोई व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कोई, लेकिन निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, तो ये भेद हो जाएगा अनिश्चय अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन लड़की, विशेषता कौन और कौन शब्द प्रश्नवाचक है, तो इसका हम भेद कर देंगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो बोया वही काटोगे, तो ये जो शब्द संबंध दर्शाता है वही काटोगे में, तो ये संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने विशेषणों को जाना। आशा है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में अपना सहयोग दें। जय हिंद।